पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल इंप्लीमेंट करने वाले हैं गाइज, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लास लेट से बना लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म टेस्ट, ऐसा करके एक हम क्लास बना लेते हैं और इसका मेन कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। लेट से हमने इसका मेन कंसेप्ट समझने से पहले हमें एक क्लास बनाना है। ठीक है, तो हो सकता है एक क्लास है जिस क्लास का नाम है इंसान। ठीक है, आई कैपिटल करते हैं, इंसान, इंसान नाम से एक हम क्लास बनाते हैं। एंड इंसान के अंदर हम लोग हो सकता है एक मेथड डिफाइन करते हैं, राइट। तो हम एक मेथड डिफाइन करते हैं वाइड, इसका हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स, इसका रिस्पोंड क्या है। ठीक है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसका रिस्पोंड क्या है, वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, डिफाइन करते हैं। एंड डिफाइन करने के बाद से हो सकता है ये एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड इसके अंदर हम लोग हो सकता है कि इसका नॉर्मल रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स करके हमने यहाँ पे बना दिया। एक चाइल्ड, हमने एक क्लास बनाया इंसान और उसका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। यहाँ पे एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल है। लेकिन एक और हमने लेट से क्लास बनाया। ठीक है, एक और हमने क्या किया, क्लास बनाया, और इस क्लास का नाम हमने दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया लेट से चाइल्ड। इसका नाम हमने क्या दे दिया एग्जाम्पल में, चाइल्ड। और चाइल्ड को हमने क्या किया, एक्सटेंड्स कर लिया ये वाले इंसान के। तो ये इंसान जब अपने बच्चों के साथ जाता है ना, तो हो सकता है उसका बिहेवियर नॉर्मल ना होकर उसको रेस्पेक्ट, क्या था, एक रेस्पेक्टिव फादर जैसा रहे, राइट, एक रेस्पेक्टिव फादर जैसा इसका बिहेवियर रहे। यानी कि आप यहाँ पे देख पाओगे तो हमने इनहेरिट किया, इनहेरिट करने के बाद से सेम मेथड को मल्टीपल तरीके से हमने क्या किया, यूज किया, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमने इसको क्या किया, रेस्पेक्ट फादर बना दिया। एंड सेम इंसान हो सकता है जब ऑफिस में जाए तो एक प्रोफेशनल इंसान हो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेम जो इंसान था, ये जो इंसान था उसको अगर तुमने ऑफिस में डाल दिया, राइट, ऑफिस में डाल दिया, तो ऑफिस में जब वो जाएगा तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा, एक प्रोफेशनल रहेगा, राइट। तो प्रोफेशनल वर्कर रहेगा, एक प्रोफेशनल वर्कर जैसा वो बिहेव करेगा, राइट। तो ये तीनों उसका जो डेटा है वो देखोगे अलग अलग हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको सिंपली हमें एक टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिंपली हम लोग अपना मेन मेथड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंड डिफाइन करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कैसा बिहेवियर देखना है, अगर आपको उसका पेरेंट का चाइल्ड के साथ बिहेवियर देखना है तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑफिस का देखना है तो ऑफिस का बनाइए, और आपको इसका देखना है, इंसान का देखना है, उसका देखना है तो नॉर्मल बनाइए। ठीक है, तो उसका बिहेवियर ये है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ रेस्पोंड आप बिहेव लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि इसका बिहेवियर क्या है। तो इसका बिहेवियर यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है। तो तीनों जगह पे इसका बिहेवियर हमने डाल दिया। अब मैं लेट से पहला एग्जाम्पल इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, राइट। तो मैं इसका नॉर्मल जो बिहेवियर है वो मैं प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ इसका बिहेवियर क्या है। तो एक इंसान है और उसका बिहेवियर अगर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे तो आपको ये लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यहाँ पे आपको उसके बिहेवियर को प्रिंट करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे हमने इंसान को, नॉर्मल इंसान का जो उसका बिहेवियर था वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट जो है गाइस वो यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये वाइड टाइप के आर्गूमेंट ले रहा है। तो हमें नॉर्मल इस मेथड को करना है कॉल करेंगे, और जैसे इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स। यानी कि ये जो इंसान है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है, इंसान का नॉर्मल यहाँ पे बना है। तो उसका अगर बिहेवियर आप चेक करोगे तो नॉर्मल रिस्पॉन्स आया, राइट। लेकिन अगर आप चाइल्ड इसके बच्चों के साथ इसका बिहेवियर देखना चाहते हो, सेम इंसान का, राइट, तो सेम इंसान का अगर बिहेवियर आप उसके बच्चों के साथ देखना चाहते हो तो हो सकता है कि तो हम बच्चे के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आप उसको सेम निकालोगे तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर क्या आएगा, रेस्पेक्टिव फादर। ठीक है, यानी कि मेथड हमने सेम कॉल किया, बस चाइल्ड हमारा अलग हो गया। ठीक है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम बोलते हैं मेथड रेफरेंस। अगर आप ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, तो भी इसका आउटपुट सेम ही आने वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद से हमने लिखे हैं ऑफिस। तो अगर ऑफिस के सामने अगर आपको देखना है सेम इंसान का बिहेवियर ऑफिस के सामने कैसा रहता है, तो आप एक बार इसका ऑब्जेक्ट बस यहाँ पे आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आया, प्रोफेशनल वर्कर।
यानी कि इससे आपने क्या समझा, पॉलीमॉर्फिज्म ये डिफाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मेथड क्या है डिफाइंड है, एंड दैट पर्टिकुलर मेथड अगर आप उसको उसके चाइल्ड क्लास में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो डिफरेंट वे से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे कॉल कर रहे हैं, उसी टाइम का डेटा क्या होगा, कॉल होगा और डेटा इन्वोक होगा।